Hi everyone, welcome to Unacademy. मेरा नाम है सीप पाहुजा and we are here to discuss what should be our strategy for next 3 months. देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें इन 2 सालों में पढ़ाई करी हैं, बहुत मेहनत भी करी है, बट यार ये जो लास्ट के 3 महीने हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि जो करी हुई मेहनत है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, उसको अप्लाई कैसे किया जाए। कई बार बच्चा पूरे 2 साल, इनफैक्ट पूरे 4 साल लगा रहता है, बहुत खूब मेहनत करता है, बट वो अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाता, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो यार आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे एक निश्चित हो जाता है कि आपको गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पक्के से पक्की मिल सकती है अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे। देखिए मैं कोई डिफिकल्ट प्लान नहीं बताने वाली हूँ, मैं कोई आपको टाइम टेबल नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको कुछ गोल्स नहीं देने वाली हूँ ये कर लो। मैं बिल्कुल साधारण सिंपल चीज़ें बताऊंगी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जितना कॉम्प्लेक्स करते जाओगे उतना मुश्किल होता जाएगा। तो प्रेपरेशन को और अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो यार 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इस समय आपके लिए क्या क्या चीज़ें करना अनिवार्य है, वो तो करना ही करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर फोकस कीजिए, जितने बच्चों ने कितनी भी बारी एनसीईआरटी पढ़ी है, पहले तो मुझे बताना कमेंट्स में कि कितनी बारी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। जितनी बारी पढ़ी है 2 बारी और पढ़ेंगे, 3 बारी और पढ़ेंगे। देखिए आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते एनसीईआरटी को, क्योंकि पेपर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एनसीईआरटी। चाहे एनसीईआरटी में से वो स्टेटमेंट बेस्ड बनाए, चाहे उसी में से मैच द फॉलोइंग बनाए, चाहे उसी में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, ट्रू फॉल्स बनाए, सिंपल ब्लैंक वाले क्वेश्चन दे दे, कुछ भी देंगे, वो देंगे कहाँ से? एनसीईआरटी से। और जितनी बारी हम एक चीज को पढ़ते हैं ना, थोड़ा बोर हो जाता है आदमी, बट बेटा उतना ही उस पर ग्रिप बनती है, उतना ही आप उस चीजों को रिटेन कर पाते हो। क्योंकि यार खेल क्या है यहाँ पर? खेल ये नहीं है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, खेल ये है कि उस दिन 3 घंटे में किसको वो 100 के 100 चैप्टर याद होंगे। और याद करने का एक ही तरीका होता है, समझ तो लिया, उसके बाद रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। जितनी बारी उस चीज को दोबारा सुनोगे, जितनी बारी उस चीज को दोबारा पढ़ोगे, उतना ही बेटा तुम्हारी जो रिकॉल मेमोरी है वो स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी ही बेटा जी रिकॉल मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी। तो पहले तो एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, अब भी लगे रहना है नोट्स फॉलोड बाय एनसीईआरटी, नोट्स फॉलोड बाय एनसीईआरटी। अगर मैं बायो की बात करूं और केमिस्ट्री की बात करूं, इन दोनों में तो यही चलता है बेटा, आपके एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो आपके टीचर बनवाते हैं, फॉलोड बाय एनसीईआरटी, नो मैटर आपने कितनी बारी पढ़े हुए हैं। वो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा अस्त्र तुम्हारे पास क्या है ना, युद्ध में पूछा जाता है। तो अगर इसमें बात करी जाए तो सबसे बड़ा अस्त्र तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स हैं। ये नहीं कि 2 साल पहले बनाए थे अब उनको पढ़ना ही नहीं है, अभी तो समय है बेटा उनको रिवाइज करने का, एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने का। देन आता है क्या सिर्फ पढ़ाई से अब हो जाएगा? देखिए पहले 6 महीने होते तो मैं बोलती कि चलो ठीक है अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट रिविजन है उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको एक तो पता चलता है यार कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, दूसरा क्या जो आपने नॉलेज गेन किया उसको आप अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे। कई बार कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो भी बात बन जाती है, जैसे आपके माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो गया, जैसे आपके स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर हो गया। अब ये चैप्टर जैसे यार डायरेक्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन जो ना हो देन गो बैक टू द थ्योरी, गो बैक टू एनसीईआरटी। इस मेथड को बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है? उल्टा जाना है हमने, ओके, रिवर्स जाना है। रिवर्स जाने से भी क्या होता है कि एक तो ये पता चल गया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, और उस टॉपिक को जाके दोबारा पढ़ लिया। तो एक बारी पहले थ्योरी पढ़ी, एक बारी बेटा यहाँ से बैक जाकर थ्योरी पढ़ी, तो 2 बारी तुम्हारी थ्योरी रिवाइज हो गई इसी में, ठीक है? अब यार तुम्हारा सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है मुझे वो नहीं जानना है, आपको फिर भी फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए। अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो हफ्ते में 1 बारी दो, सिलेबस हो चुका है तो कोशिश करो हफ्ते में 2 बारी दो, और बिल्कुल रियल एग्जाम की फील लेते हुए दो। रियल एग्जाम की फील यानी कि प्रॉपर ओएमआर पे दो, प्रॉपर आप अपने सामने एक टाइमर लगाएं घड़ी में, या फिर एक प्रॉपर टाइमर वाली वॉच भी आती है, टाइमर लगाएं, एंड टाइमर लगा के 2.5 घंटे का 2 घंटे 45 मिनट यानी कि 2 आवर्स 45 मिनट्स का टाइमर लगा के पेपर दें। क्योंकि अब आपको रियलाइज करना है कि यार बबल भी भरना आना चाहिए, क्योंकि अब आपको फोकस करना है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको देखना है कि पहले बायो करता हूं तो जल्दी पेपर सॉल्व होता है, या पहले केमिस्ट्री करता हूं तो जल्दी पेपर सॉल्व होता है। ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस के वक्त बनती है, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेज अब है कि यार मैं ऐसे करूंगा। वहां पर जब आप एक्चुअल एग्जाम देंगे तब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है,
तब तो जो चीज फुल प्रूफ वाली स्ट्रैटेजी होती है कि यार मेरे को इस चीज से ज्यादा जल्दी पेपर सॉल्व होता है, ये मेरा बेस्ट स्ट्रैटेजी है, वो चीज आप वहां अप्लाई करते हैं। तो ट्रायल वहां नहीं होना चाहिए, ट्रायल यहाँ होना चाहिए। ट्रायल के लिए मॉक टेस्ट देना अति 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 आवश्यक है। एक तो मॉक टेस्ट दीजिए, दूसरा मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज जरूर कीजिए, यानी कि मॉक टेस्ट में आप कहाँ गलती कर रहे हैं। गलती क्या मेरी सिली मिस्टेक है, गलती क्या मेरी टाइम मैनेजमेंट है, गलती क्या मेरी मुझे आता ही नहीं है, गलती मेरी क्वेश्चन रीडिंग में हो रही है, गलती मेरी बबलिंग में हो रही है। नोट डाउन योर मिस्टेक्स, विच सब्जेक्ट इज वीकर नोट डाउन, विच टॉपिक इज वीकर नोट डाउन एंड गो बैक टू दैट थिंग। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी ना पर्सनलाइज्ड हो जाएगी, सबके लिए कॉमन नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मॉक टेस्ट करते हो क्या मिस्टेक करते हो और साथ वाला क्या करता है, हो सकता है साथ वाला कोई और मिस्टेक करता हो और तुम्हारा वीक पॉइंट कोई और हो। तो अब किसी को नहीं देखना है, अपने ऊपर फोकस करना है। व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर एटीट्यूड। ठीक है, अब इसके बाद आप थ्योरी की क्लासेस अटेंड करिए, बिल्कुल करिए। बेस्ट क्रैश कोर्स मेरा चल रहा है, यूट्यूब पर ही चल रहा है। यूट्यूब पर डेली 12:30 बजे क्लास हो भी रही थी, आगे भी होगी। अब यार आपका इसके साथ साथ एक प्रॉपर रिवीजन का प्लान होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक प्रॉपर ट्रैकर होना चाहिए कि यार ये सिलेबस है, इस सिलेबस को मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है। मुझे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करने हैं, देन मुझे वो चैप्टर्स करने हैं जिसमें मैं जल्दी भूलता हूँ, देन मुझे थोड़े इजी वाले चैप्टर्स करने हैं। यानी कि आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, पहले पढ़ना, बाद में पढ़ना और उसके बाद ये पढ़ना है। तभी आप सोच पाएंगे, प्लान बना पाएंगे अगले 1 महीने का। मैं आपको ज्यादा लंबा नहीं देती हूँ, एक चैलेंज देती हूँ। चैलेंज है कि अगले 28 दिन का, ठीक है, फरवरी मंथ का प्लान बनाकर मुझे कमेंट्स में अपडेट करिए। क्या आपके पास एक सॉलिड रिवीजन प्लान है कि मैं पहले क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद। अगर आपने इतना काम ही कर लिया ना, योर हाफ वर्क इज डन। क्योंकि बच्चे को ना कई बार समझ ही नहीं आता शुरू कहां से करूं। तो शुरू करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानर बनाना है और मुझे कमेंट्स में अपडेट करना है। अब यार बात करते हैं हम बायो में आगे किस तरीके से बढ़ने वाले हैं। बायो में जाने से पहले एक और चीज, दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। इन सब के साथ साथ आप सबसे पहले ये सोचिए कि मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि मैम अब हो जाएगा। देखिए, अगर मैं ना बोल दूं और तुम ना सोच लो तो यार नहीं होगा। पेपर देने बैठ रहे हो तो ये सोच के बैठो कि अब होगा और इसी साल होगा और मैं करके दिखाऊंगा। उस शिद्दत से, उस पैशन से बेटा तैयारी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है। ये सोच के मत करो कि मेरा असली अटेम्प्ट तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो बेटा तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर भी तुम यही बात कर रहे होगे। जो भी काम करो ना अच्छे से करो, उसमें परफेक्शन लेके आओ। 3 महीने पढ़ाई करनी, अपना बेस्ट दे दो बेटा। मुझे ये इतना बिलीव है कि करी हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। सूनर और लेटर यू ऑलवेज गेट रिजल्ट। तो सबसे पहले स्टे पॉजिटिव। ये सब चीजें तो मैंने आपको बताई, ये तो करनी है, लेकिन साथ में बेटा अपने आप को पॉजिटिव माइंड रोज रिमाइंड कराया करो। आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल मेक दिस हैपन, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी। बहुत बड़ा मोमेंट होता है बेटा जब आपके पेरेंट्स को खुशी मिलती है, और वही आपके लिए रियल खुशी होती है। ये आप फील करेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू कर रहे हैं। स्केड्यूल बेटा आने वाले महीनों का सुन लीजिए। देखिए, बायो में हमने अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन शुरू किया था और वो चलता रहेगा, डू नॉट वरी। फास्ट ट्रैक रिवीजन की डेली क्लास का टाइम मैं आपको दोबारा याद करा दूं, जो बच्चे नए हैं। यूट्यूब की बेटा हमारी रोज क्लास होती है 12:30 बजे। कल से हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं और उसी का प्रैक्टिस क्लास होता है शाम को 5 बजे। दोनों क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब क्लास एंड द प्रैक्टिस क्लास, दे आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पर होंगी। इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब यार हम कहां पहुंच चुके थे, हमने अपने फास्ट ट्रैक रिवीजन में रिप्रोडक्शन यूनिट डन कर लिया है। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, SRFP, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों चैप्टर्स डन है बहुत बढ़िया तरीके से। देन बेटा हमने जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स कर लिए हैं, प्रिंसिपल्स वाला और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ आर डन इन फुल डिटेल। कभी भी जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है तो बेटा वहां से जाके पढ़ो, 100% समझ आएगी। देन हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मूविंग ऑन टू व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। कल से बेटा हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं इकोलॉजी यूनिट। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं, इकोलॉजी। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एवोल्यूशन, देन बेटा स्ट्रैटेजीज, माइक्रोब्स। इसके बाद हमारी 12th खत्म हो जाएगी एंड फॉलोड बाय क्लास 11th। ठीक है, मतलब कल जो क्लास होने वाली है 12:30 बजे, वो इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की होगी, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है इकोलॉजी। इसमें से तकरीबन 40 नंबर का पेपर आता है और अगले कितने दिन, 1 2 3 5 डेज, नेक्स्ट
5 days बेटा, गिव योर सेल्फ टू दीज 40 मार्क्स। आई एश्योर यू आपने ऐसी इकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी और आपको मैं क्लास में याद करवा के भेजूंगी। ये सीप मैम की यूएसपी है, क्लास में बच्चा आता है तो एनसीईआरटी यहीं से लर्न करके जाता है और उसका एक एक क्वेश्चन बाद में सॉल्व होता है, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो किसी बुक का, किसी मॉड्यूल का, किसी कोचिंग का कोई क्वेश्चन आप निकाल के देख लेना। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास का लिंक मैं दे रही हूं आपको कमेंट्स में, एंड कमेंट्स में मुझे मैसेज चाहिए, मुझे कमेंट्स चाहिए कि यार मेरा रिवीजन प्लान रेडी है या नहीं है, एंड आप कल से फोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट सीट उसी को मिलेगी जो इस समय स्मार्टली वर्क करेगा। हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन उस हार्ड वर्क को कैसे स्मार्ट वे में करना है वो चीज मैटर करती है। सो आई विल सी यू टुमारो 12:30 इन माय क्लास। तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट जरूर करके जाना।